Welcome in my physics class. Today we are going to discuss about displacement versus time graph and velocity time graph. And today topic is equation of motion, derivation of equation of motion by graphical method. In previous video you watched that how can derive the equation of motion by calculus method. We know that about the three equation. First equation is V is equal to U plus AT, where V is the final velocity, U is the initial velocity, A acceleration and T is the time. And S is equal to ut plus half a t square, where S is the displacement, and u is the initial velocity, t time, and a is the acceleration. And third equation is the v square is equal to u square plus 2as. Okay. Today this formula derived by graphical method. First we are going to discuss about the displacement versus time graph. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम फर्स्ट में देखने चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राफ आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th में भी होते हैं, पढ़े ही होंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है इसे एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस. यह वर्टिकल एक्सिस इसे एब्सिसा कहते हैं. यह ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट है, एंड दिस पॉइंट इज द ओरिजिन. ओरिजिन कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0,0. ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ओरिजिन, सभी डिस्टेंस को मैं ओरिजिन से मेज़र करूँगा. और यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वह डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे करने वाले हैं. और कैसे करने वाले हैं उसको देखिएगा सर. जैसे अगर हमें ग्राफ के बारे में स्टडी करनी हो तो एक्स एक्सिस पे जो आपने ग्राफ प्लॉट किया, जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे होगा वह टाइम का होगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं जो डिस्कस करने चल रहा हूँ उसमें एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके. एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट. अब यह देखिएगा सर, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है. किसी एक पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, सपोज करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है. मैंने सपोज कर लिया ओ ए जो डिस्टेंस है जहाँ से आपका कोई कार या बाइक चली वह हमने सपोज कर लिया एक्स नॉट है. और यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को ड्रा किया है. अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है मीन्स वाई पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है. देखिए पहले टाइम यहाँ था, आफ्टर सम टाइम टाइम चेंज हुआ, यह हो गया, यह हो गया. जैसे यहाँ टाइम t1 हो गया, यह टाइम t2 हो गया, यह टाइम t3 हो गया, यहाँ पे टाइम t4 हो गया. जबकि डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट था, हर पॉइंट पे टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन. और
और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मीनिंग यह है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब इसमें वेलोसिटी नहीं है। देखिए कैसे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल t4 माइनस इनिशियल t1। तो x नॉट से x नॉट तक चला है ऑब्जेक्ट, मतलब जीरो या कैंसिल, मीन्स जीरो अपॉन t, कोई भी वैल्यू होगी जीरो। इसमें वेलोसिटी नहीं आई, मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। दूसरी कंडीशन में मैंने ग्राफ ड्रा किया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वह यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। देख रहे हैं सर? अब कैसे यूनिफॉर्मली, यह कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यह एंगल अगर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो लाइन तो यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ यह भी इसी के इक्वल होगा। किसी भी पॉइंट पर आपने जो एंगल देखा वह सेम आया, और किसी भी पॉइंट पे यदि एंगल सेम है मीन्स स्लोप सेम है। स्लोप क्या होता है, यह मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा। स्लोप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बेंट हुआ है लाइन, मतलब जो झुकाव है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो उसका एंगल फॉर्म हो रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं ऐसे तो पॉजिटिव होता है एंगल, और जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो एंगल की वैल्यू निगेटिव होने लगती है। ठीक सर? हमने कहा कि आपने जो यह एंगल देखा, जो स्लोप देखा, स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल। देखिए सर, यह एक्स एक्सिस है, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा है, यहाँ भी एंगल थीटा है, मीन्स स्लोप कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट हुआ सर? स्लोप कांस्टेंट हुआ। और यदि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मीन्स इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब आपका स्लोप और वेलोसिटी से क्या रिलेशन, स्लोप और वेलोसिटी से क्या रिलेशन, तो सुनिए। टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जब भी आप चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, जो स्लोप होता है, स्लोप ही वेलोसिटी होती है। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या होगा सर? वेलोसिटी। मीन्स हमने लिखा है कि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वही वेलोसिटी है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब हम यह सपोज करते हैं कि शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चला कोऑर्डिनेट 0,0, मीन्स y एक्सिस पे भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं और टाइम पे भी कोई डिस्टेंस कवर इसने नहीं किया। इस पॉइंट पे अगर आ जाते हैं आप पॉइंट ए पर, यह पॉइंट ए मैंने सपोज कर रखा है, और इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट मैं सपोज कर लेता हूँ S1 और T1 है, टाइम T1 है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आया S1, फर्स्ट टाइम आप क्या लिखते हैं सर? x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, या मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा T1 S1। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं सबसे पहले एब्सिसा होता है, इसके बाद ऑर्डिनेट होता है।
पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, इसलिए मैंने t1 लिखा इस पॉइंट के लिए, टाइम t1 एंड s1। तो इस कंडीशन में इसको मैं सपोज करता हूँ x2 y2 और यह है आपका x1 y1। तो वेलोसिटी कितनी आती है देखिए, y2 माइनस y1 माने s1 माइनस y1 मीन्स 0 अपॉन t1 माइनस 0। ओके, तो आपका जो वेलोसिटी आया v आ चुका है आपका s अपॉन s1 अपॉन t1 इज इक्वल टू वेलोसिटी v। ठीक सर, अब आगे चलिएगा, यहाँ की भी वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। सपोज कर लो यह कोऑर्डिनेट जो है टाइम आपने ले लिया t2 और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट B पर आपने कवर कर लिया। B पर जो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया वह कितना किया, कुछ भी हो, मैं सपोज करके चलता हूँ वह डिस्प्लेसमेंट हो गया s2। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t2 कामा s2। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो आप लिखेंगे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यह आपका आएगा। ठीक है सर, अगर यह टाइम t हो और यह भी टाइम इंटरवल t हो जाए तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी जब भी फाइंड करना हो आपको, जब भी आपको वेलोसिटी फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, आप उसका स्लोप फाइंड कर लो। और वेलोसिटी स्लोप फाइंड करने का एक तरीका और है, वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा नहीं बल्कि tan ऑफ थीटा, उसका आप टेंजेंट फाइंड कर लेते हो तो वह भी क्या आ जाता है सर, आपका वेलोसिटी आता है। अगर आपने टेंजेंट फाइंड कर लिया तो भी वह क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन बता सकते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन एक आ गया, माने जितना ज़्यादा स्लोप होगा उसका यह टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एक है OA और एक है बाइक आपकी OB। ठीक सर, तो इस कंडीशन में यह एंगल है θ1 और यह एंगल है θ2। किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जो कार A है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या कार B की वेलोसिटी ज़्यादा है? तो आप देख रहे हो वेलोसिटी मीन्स स्लोप होता है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से झुकाव ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी किसकी मैक्सिमम हो सकती है, A की या B की? एंगल यह ज़्यादा है आपका B वाला, तो आप कहोगे कि यह वेलोसिटी क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है। माने OB की वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वह स्लोप क्या है उसका ज़्यादा है। तो स्लोप से आप फाइंड करते हो वेलोसिटी। जब भी स्लोप टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो और उसमें आपको स्लोप फाइंड कर लिया आपने अगर, तो आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया। अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हो और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस वाई ओ एक कर्व का रूप ले लेता है ऐसा, तो इस कंडीशन में जब भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, देखिए अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करोगे इस पॉइंट पे, तो इसका एंगल कुछ ऐसा होगा। अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो तो यह होगा। अगर अदर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो तो कुछ ऐसा आएगा। मीन्स हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप कर्व पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हो उस कंडीशन में स्लोप चेंज होता जा रहा है। स्लोप चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी, टाइम भी चेंज हो रहा है,
तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ यदि कर्व ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि कर्व लेता हुआ जाता है, इस कंडीशन में वेलोसिटी बार बार चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या आएगा सर? एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए यहाँ एंगल डिफरेंट है, यहाँ कुछ अलग है, कुछ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो एंगल होता है यह वेलोसिटी होती है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ अलग होगी, स्लोप अलग है, तो यहाँ वेलोसिटी कुछ डिफरेंट होगी। तो वेलोसिटी डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट है, इसलिए जब कर्व का रूप ले ले तो एक्सीलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यदि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है तो एक्सीलरेशन नहीं होने वाला है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव तब करती है जब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है। और यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आप ड्रा कर रहे हो वह कर्व मिल गया, तो वह क्या बताने लगता है सर? एक्सीलरेशन। मीन्स वेलोसिटी की चेंजिंग हो रही है, मीन्स एक्सीलरेशन होगा। अब सर अगर इसमें एक्सीलरेशन होता है, इसमें तो एंगल देख रहे हैं ऐसा बना, अगर मान लो यह कर्व ऐसा होता, अगर कर्व ऐसा बन जाता तो क्या होता? तब क्या करते आप? अगर कर्व ऐसा है, इस कंडीशन में भी कर्व आप ड्रा करते हैं ऐसा, सब 90 से लेस है। मान लीजिए यह एग्जांपल में हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे मिल रहा है। अगर हम कर्व कुछ इस तरह से बना देते, अगर यह कर्व ऐसा होता, अगर कर्व कुछ ऐसा होता तो कैसा? वेलोसिटी में चेंजिंग आती कि नहीं आती? पक्का है। वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। देखिए आप टेंजेंट ड्रा कर लो किसी भी पॉइंट पे, यह एक टेंजेंट, यह एंगल हुआ, यहाँ पे ड्रा करेंगे तो कुछ एंगल यह होगा, यहाँ ड्रा करेंगे कुछ टेंजेंट डिफरेंट होगा, ऐसे ऐसे आएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रा करते जाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि इसकी एंगल चेंज हो रहे हैं। एंगल चेंज हो रहे हैं मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एंगल कम हो रहा है। यहाँ एंगल तो क्या कर रहा था? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा था। मतलब इस कर्व से एक कंक्लूजन निकल के आता है जिसका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस कर्व में भी एक्सीलरेशन है, इस कर्व में भी एक्सीलरेशन है। यह डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आपने ड्रा किया था और इसमें टेंजेंट ड्रा किया, धीरे धीरे एंगल इंक्रीज किया। इसमें जब आपने टेंजेंट ड्रा किया तो आपने देखा कि इसका एंगल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ठीक, मीन्स इसमें वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही थी, इसमें वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही थी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वह होता है एक्सीलरेशन, और यदि डिक्रीज करती है तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो इतना लंबा आप प्रोसेस न करके एक छोटी सी ट्रिक याद रखिएगा मेरी। वह ट्रिक यह है कि यदि हम एक ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है, और हम जो ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ग्राफ में यदि बाउल ऐसा है, ऐसा कर बना है, मतलब जिसे आप कनकेव कहते हो, कनकेव शेप है। तो अगर कनकेव शेप है तो इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, यह देखना है मुझे। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करके बताऊं, यहाँ टेंजेंट ड्रा करो, आप टेंजेंट ड्रा करोगे इस पॉइंट पे तो यह आएगा, इस पॉइंट पे ड्रा करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इससे हमको वेलोसिटी की चेंजिंग तो हो ही रही है, इसमें कहीं कहीं वेलोसिटी बढ़ रही है, कहीं कहीं वेलोसिटी घट रही है। अगर दो पार्ट में करके देख ले सर, जैसे इस बाउल को हम चाहेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे मिड पॉइंट से, तो देखिए यहाँ से जो टेंजेंट ड्रा होगा
यह 90 से अबव, यह 90 से लेस। मैंने अभी अभी पीछे बताया कि यदि थीटा मीन्स स्लोप मीन्स टेंजेंट इज लेस देन 90 डिग्री, जो ग्राफ मैंने पीछे बताया था, जो मैंने इरेज किया, उसमें अगर 90 से लेस था तो मैंने उसको एक्सीलरेशन कहा था, एक्सीलरेशन बताया था। और जब मैंने ग्राफ और प्लॉट किया था जिसमें थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो उसे मैंने रिटार्डेशन कहा था। मीन्स यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 से एबव होने लगेगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होने लगेगा। वही कंडीशन यहाँ पे मैं एक ट्रिक में बताने जा रहा हूँ। यदि कोई कर्व है और उसका माउथ ऊपर की तरफ है, माने बाउल है और बाउल का जो ऊपर वाला पार्ट है खुला है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन खुला हुआ है ऐसे, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। अगर बाउल इस शेप का है, उसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन है, तो ओपन ऊपर की तरफ है माने अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। और जब डाउनवर्ड हो जाए बाउल का निचला पार्ट माने माउथ, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, जिसे आप रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, मैंने कहा एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब कर्व का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और जब डाउनवर्ड हो जाएगा कर्व का डायरेक्शन तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व सिंपली कर सकते हो, एकदम साधारण से सिंपल सा न्यूमेरिकल इससे आप निकाल सकते हो। मैंने कहा यदि कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। एक छोटी सी ट्रिक और याद रखना, अगर हमको एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव हो और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, या एक्सीलरेशन नेगेटिव हो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में स्पीड इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करती है। कब स्पीड कब इंक्रीज करती है? जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम होते हैं। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों के साइन सेम हैं तो स्पीड इंक्रीज करती है। यदि एक्सीलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सीलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव मीन्स डिफरेंट साइन के हैं, तो उस कंडीशन में स्पीड डिक्रीज करेगी। स्पीड डिक्रीज करती है। कब स्पीड इंक्रीज करती है? जब दोनों एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम साइन के होते हैं। कब डिक्रीज करती है? जब दोनों डिफरेंट साइन के होते हैं। तो जैसे एक न्यूमेरिकल्स मैं करवाता हूँ इस पे कि आपको बताना है कि स्पीड पॉजिटिव है या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करती है उसको आपको देख के बताना है। जैसे एक न्यूमेरिकल्स मैंने दिया ग्राफ में, अगर आपको ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास हो, इस पे टाइम है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, और ग्राफ कुछ ऐसा है। इस कंडीशन में बताना है आपको ओ ए रीजन का जो ग्राफ मिला है इसमें स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज करती है या स्पीड डिक्रीज करती है, इसको आपको बताना है। तो इस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो बाउल का माउथ कहाँ पे है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। और यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखिए कर्व ऐसा जा रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अब वेलोसिटी चेक करते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप? वेलोसिटी चेक करने के लिए आप टेंजेंट ड्रा करते हो। देखिए सर, मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट पे कर दिया मैंने, यह टेंजेंट गया, या किसी अदर पॉइंट पे आप देखोगे तो वो भी टेंजेंट ऐसे ही जाएगा। मतलब यह एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए एंगल थीटा, यह थीटा क्या है? ज़्यादा है 90 डिग्री से। थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है, और थीटा यदि 90 से ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होती है? निगेटिव होती है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव,
वेलोसिटी निगेटिव, तो स्पीड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? स्पीड जो होगा डिक्रीज करता है। समझ में आ गया सर? मैंने कहा यदि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करती है, और यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का साइन डिफरेंट है तो जो आपका स्पीड है वह डिक्रीज करता है। इस ग्राफ से कुछ समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो एक ग्राफ और छोटा सा हम लोग देखते हैं। जैसे ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक सर। इस कंडीशन में फिर चेक करिएगा, इस कंडीशन में एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यह डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस ग्राफ को देख के बताना है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो स्पीड, पहले तो मैं बाउल देख रहा हूं, इसका माउथ ऊपर की तरफ, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यह सबको पता हो गया, पहली कंडीशन तो ठीक है। सेकेंड पे आइए, थोड़ा सा मैं इस पर टेंजेंट ड्रा करता हूं, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो। या 90 से ले रहा है, थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी? पॉजिटिव। और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम साइन के हों तो जो स्पीड होता है वह इंक्रीज करता है। ओके, तो यह हमने आपको जो ग्राफ बताया टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, उसमें मैंने आपको यही बताया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यदि ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली होती है, और यदि कर्व मिलता है तो वेलोसिटी में चेंजिंग होती है, और वेलोसिटी में चेंजिंग होती है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है। और यदि एक्सीलरेशन होता है तो वह एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है? यदि अगर वह कर्व का फॉर्म ले रहा है, भाई चेंज होगा तो कर्व का फॉर्म लेगा ही, कर्व ले रहा है, कर्व का फॉर्म, और कर्व का माउथ ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन कनकेव है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। दूसरी चीज़ मैंने बताया वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। मैंने कहा आप टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रा कर दो, किसी भी पॉइंट पे, जो कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा करो। अगर टेंजेंट जो ड्रा कर रहे हो उसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आती है, लेस देन 90 डिग्री आती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री आती है तो वेलोसिटी निगेटिव। अब इन स्पीड कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है, मैंने बताया। मैंने कहा कि यदि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सेम साइन, अगर एक्सीलरेशन की साइन प्लस तो वेलोसिटी की भी पॉजिटिव, दोनों साइन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करती है, या दोनों निगेटिव है तो भी स्पीड इंक्रीज करती है। लेकिन एक प्लस और एक माइनस, मीन्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, या वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इस कंडीशन में स्पीड जो होती है डिक्रीज करती है। तो यह आपको मैंने जो बताया, यह ग्राफ था आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बाद मैं एक छोटा सा ग्राफ और बताऊंगा, इसके बाद फॉर्मूले का डेरिवेशन स्टार्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया जाएगा अभी कुछ टाइम बाद। इसमें सर आते हैं हम वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को देखें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी आप कर रहे हो और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, यह वेलोसिटी होता है। और यदि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है। देखिए सर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो रही होगी 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 100 मीटर, वह हर जगह पे वेलोसिटी वही है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और यदि वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगी तो क्या इसमें एक्सीलरेशन बनेगा? नहीं होगा, एक्सीलरेशन इसमें जीरो होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा?
मैंने कहा यदि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप ड्रा करते हो, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ड्रा किया और उसमें जो ग्राफ मिल रहा है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स टाइम के पैरेलल है, मीन्स टाइम चेंज हो रही है लेकिन वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगी तो एक्सीलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि डिफिनीशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं, इसलिए इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो क्या करते हैं? मान लो आपसे कहता है कि पॉइंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। यहाँ पे आप वेलोसिटी भी है, यहाँ भी वेलोसिटी भी है, और यहाँ का टाइम आपने सपोज कर लिया t1 है और यहाँ का टाइम आपने बताया t2 और v है। इस कंडीशन में आपको बता देना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जिस रीजन का पूछा है उस रीजन का एरिया आप फाइंड कर लो जो एक्स एक्सिस से क्लोज्ड हो। एक्स एक्सिस और उस रीजन के बीच की एरिया, जो एरिया आपने एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में कवर किया है, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। इसको पकड़ के रखिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल्स और फार्मूला डराइव होगा। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, यह टाइम है, इस पे वेलोसिटी है, ठीक, एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। और जो वेलोसिटी है कुछ ऐसा ग्राफ देती है, ऐसा ग्राफ है। अगर ग्राफ ऐसा है वेलोसिटी टाइम में, तो इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ डिफरेंट है और टाइम भी कुछ डिफरेंट है। इस पॉइंट पे आएंगे बी पे, तो देखिए सर वेलोसिटी फिर चेंज है, यहाँ भी वेलोसिटी चेंज थी, वेलोसिटी चेंज है, टाइम भी चेंज है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है, और वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है तो श्योर है इसमें एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंजिंग इसलिए एक्सीलरेशन है, तो वह एक्सीलरेशन क्या होगा? वह एक्सीलरेशन स्लोप होगा, यह स्लोप या थीटा, थीटा जो tan थीटा है। अगर आप एक्सीलरेशन की बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो स्लोप होगा, स्लोप ही एक्सीलरेशन होगा, और स्लोप मीन्स होता है tan थीटा, या इसका एक और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यह एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बता देगा। वेलोसिटी, हाँ एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे जो स्लोप आप इस लाइन के लिए देख रहे हो, हर जगह स्लोप इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यहाँ एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप में चेंजिंग नहीं है और स्लोप में नहीं चेंजिंग है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बताया उसमें जो एक्स एक्सिस और उस जो ग्राफ को आपने प्लॉट किया उससे जो एरिया कवर की जाएगी वही डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो स्लोप होता है वह होता है आपका एक्सीलरेशन। तो आपको मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चीज़ें बता दी। अब आपका जो अगला टॉपिक है वह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं इक्वेशन प्रूव करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन जो आपने मोशन का पढ़ रखा है वह है v इज इक्वल टू u प्लस a t, वेयर v is the final velocity, u is the initial velocity, a acceleration and t is the time।
इसको मैं ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने चल रहा हूँ। मैंने तीनों इक्वेशन इंटीग्रेशन मेथड से डेराइव कर दिया है। आज जो टॉपिक मेरी है, जो मुझे सॉल्व करना है, वह सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को प्रूव करना है। कैसे हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं? तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए। यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने एक पॉइंट ए लिया जहां से इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर? टाइम। और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी। एक पॉइंट ए लिया जिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने इनिशियल वेलोसिटी का माना u। ठीक सर, एक कार इनिशियल u से चलती है और आफ्टर टी टाइम के बाद, इस कंडीशन में टाइम 0 रहा होगा, वाई एक्सिस पे टाइम 0 रहेगा, भाई ओरिजिन की ठीक सीध में है। वह B पे चला गया, पॉइंट B पर पहुंच गया, तो क्या इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज की है क्या? देखिए, पहले वेलोसिटी u थी, अब वेलोसिटी पूरी कितनी हो गई सर? v। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी वेलोसिटी v हो गई। कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी चेंज हुई, यहाँ इनिशियल था, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिखाया और यह पूरी वेलोसिटी कितना मिल गया, इसको इंक्रीज करता गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, v हो गया। और मैंने यह एक लाइन ड्रॉ किया, टाइम कितना टेकन किया? 0 से लेके t तक का टाइम। मीन्स यह टाइम कितना टेकन किया है? t टाइम। और b पर पहुंच गया है, यह c है। सॉरी, मैंने b लिख रखा है, b, इसको मैंने c लिखा और यह है पॉइंट D। आप सबसे पहले यह बताओ, क्या AB की जो आपको एक्सीलरेशन फाइंड करनी है वह क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन मीन्स स्लोप। और स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल। तो यह लाइन के पैरेलल यह लाइन है, इसका मतलब यह एंगल आपको फाइंड करना है थीटा। ओके सर, यह थीटा है। तो हमें निकालना, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। a इज इक्वल टू, देखते हैं क्या यह आ रहा है पार्ट, चलिए सर थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। मैंने कहा जो एक्सीलरेशन है वह एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप मीन्स tan थीटा। एक्सीलरेशन होता है tan थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? BC, थीटा के फ्रंट वाली साइड। तो लिखेंगे BC अपॉन बेस क्या है? यह AC। ओके, मैंने लिखा A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या BC की वैल्यू आप निकाल सकते हो? यहाँ से यहाँ तक टोटल वेलोसिटी v थी, यह u थी, मीन्स यह u था। अगर मैं v से u काट के निकाल दूँ तो यह बच जाएगा, माने कितना? v माइनस u। मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन बेस AC। AC कितना है सर? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस t। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, AT इज इक्वल टू v माइनस u। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ट्रांसफर करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। v इज इक्वल टू u प्लस AT। मैंने स्लोप निकाला तो मेरे को मिल गया फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एरिया चाहिए। कौन सी एरिया चाहिए?
इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच की, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा कि ए बी जब वेलोसिटी मिल गया माने यू से वी हुआ, उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ। तो आप लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट मीन्स एरिया ऑफ ट्रैपिज्म। देखिए सर ट्रैपिज्म बना है ओ ए बी डी, कैसे ट्रैपिज्म है? क्योंकि इसका एक साइड पैरेलल है एंड सेकेंड साइड नॉन पैरेलल है, इसलिए ट्रैपिज्म कर सकते हैं। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्रैपिज्म ओ ए बी डी, यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपिज्म होता है हाफ इंटू सम ऑफ, फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। चलिए सर यस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ये दोनों है, ये u है और यह पूरा v है, तो u प्लस v इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस स्मॉल t। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। s इज इक्वल टू 1/2 u from equation first the value of v is equal to u plus at, so putting the value of v u plus at at the place of v, हम v के प्लेस पे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v के प्लेस पे u प्लस at पुट किया मैंने इंटू t। अब सॉल्व करिएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u 2u प्लस at इंटू टी, इस t/2 का भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2u इंटू t/2, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। फिर प्लस at इंटू t/2, यह 2 कैंसिल, यस इज इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर बाय 2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। यह आपका सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से मैंने प्रूव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। मैंने क्या किया कि इस लाइन से और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया फाइंड कर दिया। एरिया दो तरीके से फाइंड कर सकते थे, ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, इसको आपको समझ के रखना होगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने ट्रेपेज्म की एरिया फाइंड की, अभी मैं थर्ड इक्वेशन जब लाऊंगा तब भी एरिया फाइंड करूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके करूंगा, एक एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब भी आ जाएगा। देखिए सर थर्ड इक्वेशन के लिए आते हैं, तो जब थर्ड इक्वेशन पे आएंगे तो फिर वही डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या नाम है सर राइट ट्रायंगल का, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ओके, मैंने एरिया ही लिखा है यहाँ पे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इसका बेस कितना है, बेस सर कितना है, t, मैंने लिखा बेस t इंटू एल्टीट्यूड कितना है, यह CB मीन्स V माइनस U प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है t इंटू ब्रेथ है u, तो u t। ओके, अब आप सॉल्व करते हो तो यस इज इक्वल टू हाफ मैंने लिख दिया। अब चलिए इसमें भी हम लिख सकते हैं ut, कहाँ है सर ut, छोड़िए यहाँ पे आइएगा, हम t के प्लेस पे लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन a। t के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ वही देखिए, यहाँ से
टी के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मुझे टी हटाना है, टी कहीं से भी हटा लीजिए, मीन्स टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन्स हमें टी की वैल्यू पुट करना है, तो हम टी की वैल्यू ही पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है, b माइनस यू अपान ए, b माइनस यू अपान ए इंटू v माइनस यू प्लस u इंटू v, टी की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए। इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉमन है, इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉमन मैंने किया, यस इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए मैंने कॉमन किया, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में t नहीं लाना था, इसलिए t की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। क्या बचा सर, v माइनस यू अपॉन 2 प्लस u अपॉन 1, यही बच गया, यही बचा हुआ है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यस इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, v माइनस यू प्लस 2u, इस 2a का यस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2a यस, v माइनस यू और यस सॉल्व करेंगे तो आएगा v प्लस यू, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने सॉल्व किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यह ग्राफिकल मेथड से आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, तीनों इक्वेशन जो था, जो 3 इक्वेशन थे आपके, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड मैंने प्रूव कर दिया। एक मेथड और है जो आपने नीचे 9th क्लास में पढ़ रखा है, उस मेथड से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, वह 9th में पढ़ाया गया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, है भी नहीं आपकी बुक में उसका सिलेबस, और 9th का सिलेबस था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो अगली टॉपिक मेरी होगी वह इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन। जब आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगा। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो एक ही जगह जो एक्सीलरेशन हुआ, एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो अगले वीडियो में मैं इसी पे आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इससे रिलेटेड, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इक्वेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड, उससे न्यूमेरिकल्स सेकेंड वीडियो में करवाएंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।